अच्छा, इस लेक्चर में देखेंगे हम किस तरह से अपने डेटाबेस में जो टेबल्स होते हैं उसमें हमने डेटा वगैरह इंसर्ट करके देख लिया, टेक्स्ट फॉर्म में, नंबर फॉर्म में। लेकिन अब यहाँ पर देखने के इमेजेस किस तरह से हम अपने डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर औकात हमारे पास क्या होता है, इमेजेस वगैरह भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे होते हैं इमेज फॉर्म में भी। अब वो इमेज फॉर्म में हो या कोई भी और फाइल हो सकती है, वो MP3 फाइल हो सकती है, वो कोई MP4 फाइल हो सकती है, कोई PDF फाइल हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है। तो इस तरह की टाइप की फाइल को किस तरह से अपने डेटाबेस में भेजना है या उसको इंसर्ट करवाना है, इस पर आज देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज अपलोडिंग पर बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक टेबल बना रहा हूँ। यहाँ पर आकर मैं, डेटाबेस मेरा वही है एपटेक के नाम से, और यहाँ पर आकर क्रिएट टेबल, और TBL फोटोज के नाम से क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैं ले रहा हूँ सबसे पहले तो इमेज की मैं ले लूंगा यहाँ पर ID, जो मेरे पास होगी यहाँ पर इंटीजर होगी और साथ साथ प्राइमरी की होगी। फिर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि क्या होगा मेरे पास, वो इमेज होगी मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, माई इमेज कर लेते हैं इसको, माई इमेज, और यहाँ पर मैंने वारचार रख दी। अब यहाँ पर मैं वारचार की जो लेंथ रखूंगा वो 50 नहीं रखूंगा, क्योंकि अक्सर औकात मेरे पास इमेजेस का आप लोग नाम देखें, जब डिफॉल्ट जो नेम होता है इमेज का काफी ज्यादा कैरेक्टर्स में होता है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, 200 रख लेता हूँ। ठीक है, 200 मैंने इसकी लेंथ रख दी इमेजेस की, क्योंकि हर यूजर सेट नहीं करता इमेज डाउनलोड करने के बाद उसको रीनेम नहीं करता, तो उसका नाम शॉर्ट नहीं करता और डायरेक्ट भी अपलोड कर सकता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, टेबल मैंने क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ पे TBL फोटोज इमेज की ID ले रहा हूँ और माई इमेज के नाम से एक दूसरा कॉलम ले रहा हूँ, जिसमें मेरे पास एक में इमेज आएगी और दूसरे में मेरे पास इमेज की ID आएगी। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गया। यहाँ पर देखें TBL फोटोज के नाम का टेबल क्रिएट हो गया, इमेज ID और मेरे पास इमेज आ गई यहाँ पर माई इमेज। ठीक है, स्ट्रक्चर में जाता हूँ तो यही मेरे पास क्या होगा, इंटीजर हो गई, साथ साथ प्राइमरी की है। ठीक है, डेटाबेस मेरा वही सेम रहेगा। सबसे पहले आ जाता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड पे। विजुअल स्टूडियो कोड पर आने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अच्छा मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, यहाँ से अपलोड नहीं कर सकता डायरेक्टली इमेजेस। मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इमेज जो मैं यहाँ पर अपलोड करना चाह रहा हूँ, मुझे उसको सेव करवाना पड़ेगा यहाँ पर एक इमेजेस के फोल्डर में। और इमेजेस सेव करवाने के लिए मेरे पास यहाँ पर इमेजेस का फोल्डर भी यहाँ पर होना चाहिए। मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले एक इमेजेस का फोल्डर बना दिया, बस। अब उस फोल्डर को एम्प्टी छोड़ दे, बस आपने क्या करना था, इमेजेस का फोल्डर आपने क्रिएट करना था, जहां पर आपने अपनी सारी इमेजेस सेव करवानी है। ठीक है, जहां पर आपके पास सारी जो यूजर अपलोड कर रहा है इमेजेस वगैरह, वो इसी फोल्डर में आकर यहाँ पर होंगी सेव। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो एक फाइल बना लेते हैं। सबसे पहले फोल्डर अटैच कर लेता हूँ अपना ये क्रड वाला। ठीक है, यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं एक फाइल बना रहा हूँ। मैं क्या देता हूँ यहाँ पर, अपलोड इमेज, images.php, इस नाम से मैंने फाइल बना दी, अपलोड images.php के नाम से। बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर HTML का। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आकर क्या करता हूँ मैं, इस फाइल को मैं ब्राउजर पे रन करवा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर आकर लिखा लोकल होस्ट, और बैच का फोल्डर, यहाँ से क्रड का फोल्डर, और यहाँ से मेरे पास अपलोड images.php। तो यहाँ पर इमेज अपलोडिंग की जो हेडिंग लगाई थी वो यहाँ पर मुझे डिस्प्ले हो गई है, फाइल ओपन हो गई मेरे ब्राउजर में। सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक फॉर्म बनाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर बना रहा हूँ एक फॉर्म। ठीक है, और फॉर्म में एक्शन वगैरह कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहा, तो यहाँ पर डिफाइन करूंगा सबसे पहले मेथड। मेथड मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ पोस्ट का। ठीक है, जब भी आप, अब एक बात ध्यान में रखें कि जब भी आप डेटा के साथ साथ, जब डेटा अपलोड कर रहे हैं तो मैंने सिंपल मेथड कर दिया इसका पोस्ट, लेकिन जब भी डेटा के साथ साथ अगर आप लोगों ने क्या करना है, इमेज अपलोड करनी है या कोई भी फाइल अपलोड करनी है, चाहे वो PDF की हो, वर्ड की हो, एक्सेल की हो, पावर पॉइंट की हो, या कोई भी इमेज JPG PNG कुछ भी हो, तो आपने मेथड के साथ साथ एक और एट्रीब्यूट यूज करना है। यहां पर होता है मेरे पास इंक्रिप्शन टाइप, इंक्रिप्शन टाइप जिसकी वैल्यू मेरे पास होती है मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। अब ये मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा इंक्रिप्शन टाइप है क्या, क्योंकि अगर हमारे पास इमेज जो होती है वो अक्सर औकात क्या होती है, थोड़ी सी अगर ज्यादा MB की होती है, मतलब ज्यादा उसका साइज होता है, तो वो क्या करती है, पार्ट्स में लेकर जाती है उसको, मतलब कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके क्या करती है, फिर अपना जाकर डेटाबेस में वो डेटा लेकर जाती है। तो यहाँ पर ये इसका यही मतलब है कि हमारे पास अगर डेटा लेंदी होता है तो मेरे पास क्या रखेगा, वो डेटा को पार्ट्स में लेकर जाएगा, मतलब लार्ज अमाउंट का अगर डेटा हुआ तो उसको पार्ट्स में जाकर क्या करेगा, डेटाबेस में सेव करवा देगा। ठीक है, तो ये लाजमी आपने करना है, अगर ये नहीं करते तो कोई भी फाइल आपका जो
डेटाबेस है वो एक्सेप्ट नहीं करता। तो ये लाजमी कोई भी फाइल अगर आपने अपलोड करनी है तो ये वाला एट्रीब्यूट आपने लाजमी यूज करना है। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे पास आएगी इमेज की आईडी। तो इसके लिए मैंने इनपुट लगा दिया, टाइप मैं इसकी कर रहा हूं नंबर, और यहां पर प्लेस होल्डर कर देता हूं, मैंने कह दिया एंटर इमेज आईडी। और साथ साथ मैं इसको एक नाम दे दूंगा क्योंकि मुझे पीएचपी में टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को टारगेट करना है। मैंने यहाँ पर अगर इसको नाम दे दिया, मैंने कह दिया इसको इमेज आईडी। 2 लाइन ब्रेकर यूज कर लेता हूं मैं। ठीक है, और यहां पर आकर क्या करूंगा, अब मुझे क्या करना है, यूजर से एक फाइल लेनी है, इमेज लेनी है, जिसके लिए मेरे पास इनपुट की टाइप क्या हो जाएगी, मेरे पास फाइल। इनपुट टाइप हो जाएगी मेरे पास यहाँ पर फाइल, जिसपे यूजर क्या करेगा, इमेज देगा। अगर मैं आउटपुट दिखाऊं भी इस पेज का जाकर, तो यहाँ देखें, एक मेरे पास आ गई इमेज की आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स, और मेरे पास आ गया इनपुट टाइप फाइल। इनपुट टाइप फाइल में क्या होता है, कोई भी यूजर यहाँ से फाइल को चूज कर सकता है। अगर यहाँ पे चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके मैं कोई भी फाइल चूज कर लेता हूँ, तो यहाँ देखिए उस फाइल का मेरे पास नाम आ गया और साथ साथ उसकी एक्सटेंशन भी आ गई कि ये वाली फाइल यूजर ने चूज की हुई है। ठीक है, ठीक है, कोई भी इमेज हो सकती है, किसी भी टाइप की फाइल हो सकती है। ठीक है, इस फाइल को भी मुझे क्या करना है, जो यूजर सेलेक्ट करेगा उसको उसको मुझे क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो उसके लिए मुझे एक नाम देना पड़ेगा, इसको एक इनपुट को मैंने यहाँ पर इसका नाम रख दिया, मेरे पास हो जाएगा इमेज। ठीक है, माई इमेज कर दिया मैंने इसको, इमेज आईडी हो गई, माई इमेज हो गया मेरे पास इसका इनपुट का नाम। 2 ब्रेकर लगाए, फिर मैं यहाँ पर यूज करूंगा इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, और वैल्यू मैंने इंसर्ट करवा दी, मैंने कह दिया अपलोड इमेज। उस पर बटन पर वैल्यू शो हो जाएगी, बटन के जो मैंने सबमिट का लगाया अपलोड इमेज। ठीक है, इस बटन को भी मुझे क्या करना है, गेट करवाना है अपने पीएचपी में, तो इसको भी मुझे एक नाम देना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर अगर इसको एक नेम दे दिया btn अपलोड। ठीक है, ये 3 फील्ड मैंने बस ले ली अपने फॉर्म के लिए। अब आ जाते हैं पीएचपी में। डेटाबेस मेरा वही सेम है जो मैंने लास्ट टाइम, वही जो फाइल पर परफॉर्म वगैरह करवा रहा हूँ, कनेक्शन वगैरह, तो यहाँ पर वही सेम रहेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सबसे पहले तो इस कनेक्शन वाली फाइल को इंक्लूड करवा दूंगा इस अपलोड इमेजेस डॉट पीएचपी वाली फाइल के साथ। मैंने यहाँ पर अगर किया इंक्लूड, और यहाँ पर मैंने कह दिया कनेक्शन डॉट पीएचपी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गौर से सुनेगा। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस बटन को चेक करवाने, क्या मेरे पास ये बटन एग्जिस्ट करता है नहीं करता। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा इफ, और उसके अंदर एक फंक्शन यूज होगा, कौन सा, इस सेट। और मेथड यहाँ पर मैं कौन सा यूज किया, मेथड डॉलर अंडरस्कोर क्या यूज करूं, ग्लोबल पोस्ट, क्योंकि मैंने क्या यूज किया हुआ है ऊपर, मेथड मैंने पोस्ट यूज किया हुआ है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को मेथड्स कुछ बताए थे, सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स बताए थे, जिसमें मेरे पास गेट भी था, पोस्ट भी था, और सेशन भी था, कुकीज भी था, और एक और मेथड था मेरे पास डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स का। अब फाइल में अगर हमें कोई यूजर से कलेक्ट करवानी होती है तो मैं यहाँ पर गेट, पोस्ट, सर्वर रिक्वेस्ट वगैरह यूज नहीं करता, ना सेशन कुकीज, मैं यूज करता हूँ फाइल्स। ठीक है, अगर कोई फाइल यूजर से कलेक्ट करवानी है तो मैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल भी यूज करूंगा, डॉलर अंडरस्कोर फाइल का। ठीक है, अब डॉलर मैं यहाँ पर अगर लिखा डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। ठीक है, और यहाँ पर फाइल मेरे पास किस कौन से टैग बुक से आ रही है, इनपुट से मेरे पास ये आ रही है माई इमेज से। मैंने यहाँ से इसको किया कॉपी, यहाँ पर कर दिया इसको पेस्ट। ये बेसिकली डॉलर अंडरस्कोर फाइल हमें रिटर्न करता है उस फाइल के, मतलब समझ लें कि हमारे पास रिटर्न करेगा वो एक एरे, और वो एरे होगा कौन सा, एसोसिएटिव एरे होगा। ठीक है, एसोसिएटिव एरे हमें एक रिटर्न करेगा। ठीक है, यहां पर मैं कर देता हूं एको। ठीक है, अब यूजर यहां जो भी फाइल अपलोड करता है वो क्या कर देगा, यहां पर आकर मुझे कलेक्ट कर लेगा ये डॉलर अंडरस्कोर फाइल वाला वेरिएबल, सुपर ग्लोबल वेरिएबल, और ये हमें डिस्प्ले करवाएगा एको। अच्छा, यहाँ पर एरे को इस तरह से एको से डिस्प्ले नहीं करवाते, हमारे पास एक फंक्शन यूज होता है एरे को डिस्प्ले करवाने के लिए पेज में, प्रिंट आर का। वो क्या करता है, एरे की तमाम वैल्यूज को डिस्प्ले मुझे करवा के दे देता है। यहाँ पर आकर अब क्या करता हूँ, पेज को जब मैं रिफ्रेश करता हूँ, अच्छा यहाँ पर माई इमेज क्या कह रहा है, लाइन नंबर 24 में कह रहा है एरर है। अच्छा, यहाँ पर मैंने बटन का नाम नहीं दिया पोस्ट के साथ, यहाँ पर मैं कह देता हूँ btn अपलोड मेरे बटन का नाम है। ठीक है, अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं कोई भी फाइल चूज करता हूँ। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ गया पिक्चर में, और मेरे पास ये जो 3.jfif नाम की एक पिक्चर है वो मैंने यहाँ से ओपन की, तो देखें यहाँ पर इसका नाम आ गया, सेलेक्ट किया, यूजर ने पिक्चर की है। अब जैसे ही अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे यहाँ पे कुछ चीजें रिटर्न कर रहा है। ठीक है, एसोसिएटिव एरे आ गया मेरे पास। एसोसिएटिव एरे में क्या होता है, जो इंडेक्स होता है मेरे पास वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये मेरे पास इंडेक्स है। सबसे पहले मुझे इसने दिया कि आपकी जो इमेज आपने सेलेक्ट किया उसका नाम क्या है, उसने कह दिया 3.jfif। फिर कह रहा है उस इमेज का पूरा पाथ क्या है, फिर यहाँ पर कह रहे क्या,
पाथ अभी मेरा उसने सिर्फ यही रिटर्न किया कि 3.jfi है उसका पाथ है। फिर उसकी टाइप कह रहा है कि उस इमेज की टाइप क्या है, कह रहा है इमेज की जो टाइप है मेरे पास इमेज जेपीजी शो करवा रहा है। अच्छा ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये मेरे पास टीएमपी नेम, ये बेसिकली होता है टेम्परेरी फाइल्स में हमारे पास जितनी भी फाइल्स यहाँ पर अपलोड होंगी वो साथ साथ कहां पर जाएंगी, मेरे पास यहाँ पर जैम के अंदर एक फोल्डर होता है। यहाँ पर जैम के अंदर जब आप लोग आएंगे तो यहाँ पर मेरे पास एक फोल्डर होगा टीएमपी का मतलब टेम्परेरी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, सॉरी फुल फॉर्म है इसकी टेम्परेरी। जो फाइल में वहां इमेजेस के फोल्डर में आएगी वो यहाँ पर भी आएंगी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, जो अपनी इमेजेस जो अपलोड हो रही हैं वो क्या करेंगे, इस इमेजेस के फोल्डर में लेकर आएंगे। ठीक है, और फिर मेरे पास क्या मुझे रिटर्न कर रहा है, उस इमेज का क्या कर रहा है, टेम्प नेम। देखिए यहाँ पर टेम्प का पूरा पाथ बता रहा है। अच्छा उसने मेरे पास इमेज का जो नाम है वो है मेरे पास यहाँ पर 3.jfi है, ये मेरा एक्चुअल नेम है, लेकिन इसको टेम्परेरी फाइल में जब लेकर जाता है टेम्परेरी फोल्डर में इसका नाम चेंज हो जाता है, वो नाम मेरे पास यहाँ पर आ गया, ये उसने नाम रख दिया php3f2.tmp। ठीक है, टेम्परेरी फाइल। और फिर लास्ट चीज है मेरे पास यहाँ पर क्या है, एक साइज है, और ये साइज मुझे बता रहा है बाइट्स में, बाइट्स में साइज बता रहा है इसका मुझे। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कहीं पर भी ऑनलाइन टूल से लेके। ठीक है, बाइट्स में मुझे साइज बता रहा है, लेकिन हमारे पास जो उसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो एक तो इमेज का नाम है, दूसरी इमेज की टाइप है, टेम्प नेम है, और इमेज का साइज है। ये चार चीजें हैं, इमेज का नाम, इमेज की टाइप, इमेज का साइज और इमेज का टेम्परेरी नाम। ठीक है, टेम्प नेम। ठीक है, ये मुझे इसने एक एरे रिटर्न कर दिया, फिलहाल इसको मैं हटाता हूं। अच्छा अगर इस एरे में से मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए हो, मैं क्या चाह रहा हूँ, ये सारी चीजें मुझे रिटर्न ना करे, मुझे सिर्फ इसका नाम दिखा दे इमेज का क्या है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आकर की पर आप लोग गौर करें, ये मेरे पास की है। जैसे मैं एरे की वैल्यू को उसके इंडेक्स नंबर से, इंडेक्स एरे की बात करूं तो उसके इंडेक्स नंबर से इसको मैं कॉल करवाता हूँ कि इंडेक्स नंबर 5 पर मेरे पास जो वैल्यू है मुझे डिस्प्ले करा दो क्या वैल्यू है। यहाँ पर इंडेक्स नंबर में नहीं है मेरे पास, यहाँ पर किसमें, स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये स्ट्रिंग मेरे पास ये वैल्यू है, इसको समझ लेंगे मेरे पास इंडेक्स है, नेम, फुल पाथ, टाइप, टीएमपी नेम, एरर और ये साइज, ये मेरे पास क्या है, उसके इंडेक्स के नाम है। तो मैं अगर यहां पर आकर लिख दूं, मैंने कहा माय इमेज में जो मेरे पास यहां पर नाम है और ये नेम मेरे पास क्या है, उसकी की का नाम है, मतलब इंडेक्स है, मैंने कहा वो मुझे सिर्फ वो डिस्प्ले करवा दो। रिफ्रेश करता हूं तो यहां देखें सिर्फ क्या डिस्प्ले करवा रहा है, नाम डिस्प्ले करवा रहा है। लेकिन अगर मैं फॉर एग्जाम्पल नेम की जगह यहां पर कर दूं साइज, रिफ्रेश करता हूं वहां जाकर, तो यहाँ देखे साहब मुझे बाइट्स में साइज मुझे डिस्प्ले करवा रहा है वो। ठीक है, और अगर यहाँ पर लिख दूं मैं फॉर एग्जांपल टीएमपी नेम, मैंने यहाँ पर आकर कर दिया टीएमपी नेम, नहीं अभी मैंने क्यूरी नहीं लिखी वो। ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ देखिए टैम में मुझे शो करवा रहा है कि जैम के फोल्डर के अंदर टैम का फोल्डर है, उसमें ये वाले इस नाम से ये जाकर ये सेव हो गई जो आपने अभी इमेज सेलेक्ट की हुई थी। ठीक है, अब क्या करता हूँ, सबसे पहले इमेज का नाम और मेरे पास इमेज की टाइप, ये जो चार चीजें मुझे लेनी है, इमेज का नाम, टेम्प नेम, साइज और टाइप, इनको मैं एक कलेक्ट कर एक अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवा दूंगा। ठीक है, किस तरह से ये वाला काम देख लेते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया सबसे पहले तो, अच्छा इस टेक्स्ट बॉक्स में सबसे पहले मेरे पास फॉर्म में क्या है, आईडी है, मैंने यहां से आईडी का एक वेरिएबल बनाया और यहां से मैंने इसको कर दिया $_पोस्ट, और यहाँ पे इसका नाम क्या है मेरे पास, इमेज आईडी। मैंने कहा जो इमेज आईडी आ रही है वो इस आईडी के वेरिएबल में आगे स्टोर हो जाएगी। फिर मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया इमेज नेम, मैंने इमेज के नाम से एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, $_फाइल्स। फिर मैंने कहा मेरे पास जो इमेज है माय इमेज, मैंने कहा माय इमेज में से जो इमेज का नाम निकालना और इस इमेज नेम वाले वेरिएबल में स्टोर करवा देना। मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया नेम। अब जो भी इमेज का नाम होगा मेरे पास वो इस वेरिएबल में आगे स्टोर हो जाएगा। ये पहली चीज मैंने कलेक्ट कर ली, इमेज का नाम। अब मेरे पास आएगा टेम्परेरी नेम, मैंने यहाँ पर वेरिएबल बनाया, मैंने कह दिया यहाँ पर टेम्प नेम, टेम्प नेम के नाम से वेरिएबल बनाया और यहाँ पर इमेज का नाम क्योंकि सेम है बिल्कुल यही इनपुट रहेगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज हो जाएगा टीएमपी नेम। अच्छा यहाँ पर टीएमपी की स्पेलिंग यहाँ पर टीईएमपी नहीं है, टीएमपी है, टीएमपी नेम, इसमें गलती नहीं करनी। फिर तीसरी चीज मेरे पास आएगी उसकी इमेज का साइज, मैं यहाँ पर आकर क्या कर लेता हूँ, इमेज मैंने कर लिया साइज और यहाँ पर टीएमपी नेम की जगह मैं लिख दूंगा अगर साइज, साइज भी कलेक्ट कर लिया। लास्ट चीज मेरे पास क्या रह गई, टाइप, मैंने यहाँ पर आकर कर लिया इमेज टाइप, फिर मैंने यहाँ से साइज की जगह लिख दिया टाइप। ठीक है, मैंने ये चारों चीजें कलेक्ट कर ली। ठीक है, इमेज की टाइप भी आ गई, साइज भी आ गया, टेम्प नेम भी आ गया और इमेज का नाम भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आकर मुझे क्या करना है, और अब मुझे बताना है कि मेरे पास जो इमेजेस हैं वो कौन से फोल्डर में जाकर सेव होंगी। मैंने कौन सा फोल्डर बनाया, इमेजेस के नाम से, तो मुझे यहाँ पर एक फोल्डर का मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवा दिया एक इमेजेस और स्लैश।
ठीक है, इमेजेस स्लैश के नाम से मैंने यहाँ पर वैल्यू स्टोर करवा दी यहाँ पर इसके अंदर, कि इमेजेस के अंदर जो मेरे पास सारी इमेजेस आएंगी वो मुझे यहाँ पर डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, अच्छा साथ साथ क्या करता हूं कि मेरे पास क्या होगा, इमेजेस के फोल्डर के अंदर एक तो मैंने कहा इमेज आ जाएगी, और साथ साथ उस इमेज का नाम भी जाएगा, कि जिस नाम से वो यूजर ने फाइल सेलेक्ट की है उसको भी मुझे अपलोड करना है। मैंने यहाँ पर आकर किया कॉन्कैटिनेट, और इमेज का मेरे पास नाम कौन से वेरिएबल में आ रहा है स्टोर हो गए, इमेज नेम में। मैंने यहाँ पर आकर लिख दिया इमेज नेम। ठीक है, तो यूजर यहाँ जो भी वैल्यू सेलेक्ट करेगा वो मेरे पास क्या हो जाएगी, उसका यहाँ पर इमेजेस के फोल्डर में जाएगा, और यहाँ पर उसको क्या कर देगा, वो नाम को भी साथ साथ मुझे लेकर चला जाएगा। अब यहाँ पर मेरे पास एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि यहाँ पर मैंने सारी चीजें गेट तो कर ली इमेज की, अब मुझे क्या करना है, जैसे ही मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो इमेज है वो क्या हो जाए, इस इमेजेस के फोल्डर में आके सेव हो जाए। अब वो मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ता कि इमेज डाउनलोड के फोल्डर में, पिक्चर के फोल्डर में, स्क्रीनशॉट में, म्यूजिक में, या कहीं पर भी है डॉक्यूमेंट में, वो जैसे ही मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास ये जो इमेज है वो इस वाले फोल्डर में आ जानी चाहिए। मैं क्या करता हूं, मेरे पास यहाँ पर एक फंक्शन यूज किया जाता है मूव अपलोडेड फाइल का। मूव अपलोडेड फाइल का फंक्शन हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट लेता है। सबसे पहले चाहिए उसको होता है उसका टेम्प नेम। अब यहाँ पर मेरे पास जो टेम्प नेम है वो कौन से वेरिएबल में स्टोर है, इमेज का टेम्परेरी नेम डॉलर टेम्प में। मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले आर्गुमेंट दिया टेम्प नेम। दूसरी चीज मांगता है वो मुझे पाथ बता दो जहां पर मुझे उस इमेज को सेव करवाना है। ठीक है, वो मेरे पास कहां पर है, फोल्डर में। यहाँ पर मेरे पास फोल्डर का जो वेरिएबल है उसमें मेरे पास पूरा पाथ है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूं, मैंने यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश किया अगर, ठीक है, इससे पहले मैं दिखा दूं, मेरे पास देखिए इमेजेस का जो फोल्डर है बिल्कुल एम्प्टी है। और यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैंने फॉर एग्जाम्पल इमेज की आईडी दे दी, मैंने कोई भी आईडी दे दी 555। अभी डेटाबेस में अपलोड नहीं करवाई मैंने, सिर्फ फोल्डर में लेकर गया हूँ। मैंने फाइल को चूज किया और मैंने कहा मेरे पास ये वाली इमेज है, इसको मैंने ओपन किया तो देखिए इमेज का नाम आ गया, उसकी टाइप आ गई। अब जैसे ही मैं यहाँ पर आकर इसको अपलोड करता हूँ तो उसने क्या कर दिया, अपलोड हो गए। जब मैं वहां पर आकर देखता हूँ तो यहाँ देखें इमेज आ गई मेरे पास इसमें, ये कुछ भी नहीं हो गई, वहीं से कॉपी होकर आई, अपलोड हुई यहाँ पर आकर। ठीक है, मैं एक और फाइल ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे फाइल को चूज किया, इस दफा मैं लेता हूँ ये वाली 3.jfif, ओपन करता हूँ। यहाँ पर अपलोड के जैसे पे क्लिक करता हूँ, अच्छा इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करके दिखाता हूँ कि मेरे पास अपलोड हो कैसे रही है। जैसे यहाँ पर आकर मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें इमेज आ गई यहाँ से। ठीक है, अब यही इमेज मुझे क्या करनी है, अपने डेटाबेस में लेकर जानी है। ठीक है, अपने डेटाबेस में इमेज लेकर जानी है। अच्छा, इमेज में जो लेकर जाऊंगा ना, वो इमेज का पाथ लेकर जाऊंगा कि इस वाले लोकेशन पर ये वाली इमेज का नाम है, ये मुझे अपने डेटाबेस में लेकर जाना है। और उसी इमेज को फिर मैं क्या करूंगा, बाद में फैच करवाऊंगा अपने डेटाबेस के साथ। ठीक है, अब ये जो मैंने इमेजेस यहाँ पर अपलोड किए हैं, मुझे यही दोनों इमेजेस, सॉरी जो इमेजेस यहाँ पर मेरे पास आ रही हैं वो मुझे अपलोड करनी है अपने इस वाले डेटाबेस में, मतलब इस वाले टेबल में। जो मेरे पास टेबल है ये वाला मेरे पास TBL फोटोज, इसमें मुझे क्या करना है, अपने इमेज को भेजना है। ठीक है, इमेज जो जिस फॉर्म में जाएगी वो एक पाथ लेकर जाएगी कि इस वाले फोल्डर के अंदर इस वाली इमेज है, ये इसका नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर आकर लिखा क्यूरी, क्यूरी का एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, और यहाँ पर इंसर्ट वाली क्यूरी चलेगी। मैंने कहा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है मेरे पास TBL फोटोज, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगी वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद सबसे पहले कॉलम का नाम है मेरे पास आईडी। तो आईडी मेरे पास आ रही है इस आईडी वाले वेरिएबल से, मैंने यहाँ पर पास कर दिया आईडी, जो कि मेरे पास इंटीजर है, तो मुझे सिंगल कोटेशन लगाने की या डबल कोटेशन लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास ये जो पाथ है वो मेरे पास वार्चार में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोटेशन लिखने पड़ेंगे। और मुझे पाथ मेरा किसके पास है, कौन से वेरिएबल के पास, पूरे इमेज का जो पाथ है वो किसके पास है, इस फोल्डर वाले वेरिएबल के पास। मैंने क्या कर दिया, यहां पर आकर कर दिया फोल्डर। ठीक है, ये मेरे पास आ गई क्यूरी। ठीक है, अब अगर यहां पर क्या करता हूं, अच्छा उससे पहले अगर मैं आप लोगों को दिखा दूं कि बेसिकली पाथ किस तरह से जाएगा वो, यहां पर मैंने क्या करी, दोनों लाइन को कमेंट किया, सॉरी यहां पर मैंने क्यूरी को कमेंट किया और मैंने साथ साथ एको करवा दिया किसको, फोल्डर को, ये फोल्डर में जो मेरे पास पाथ गया है। ठीक है, यहां पर आकर क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ पेज को, और यहाँ से फाइल को चूज किया और कोई भी फाइल मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर ली। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल ये वाली इमेज है मेरे पास। अब जैसे यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, अपलोड पे क्लिक करता हूँ, इसको मैं दोबारा मिनिमाइज करके दिखाता हूँ।
ठीक है, जैसे यहाँ पर आकर मैं अपलोड करता हूँ तो देखिए इमेज अपलोड हो गई, साथ साथ उसने पाथ दे दिया कि ये इस वाले पाथ के अंदर, इस फोल्डर के अंदर ये वाली इस इमेज का नाम है और इसकी ये टाइप है। इसी वाले पाथ को मुझे क्या करना है, अपने डेटाबेस में लेकर जाना है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास ये स्ट्रिंग वैल्यू है, वार्चर मैंने टाइप रखी हुई थी, कॉलम की सिंगल कोटेशन दिया है। ठीक है, एको इसको हटाता हूं मैं फिलहाल। ठीक है, मैंने उसको किया अनकमेंट। अब यहाँ पर आकर क्या करना है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। मैंने किया MySQLi अंडरस्कोर क्यूरी। अब मेरे पास आ गया कनेक्शन सबसे पहले, उसके बाद आएगा मेरे पास क्या, क्यूरी। मैंने यहाँ पर आकर लिखा क्यूरी के मुझे ये वाली क्यूरी एग्जीक्यूट करवानी है। ठीक है, और क्या करता हूँ, इसको एक पूरी स्टेटमेंट को मैंने एक रिजल्ट के वेरिएबल में स्टोर करवाया और कंडीशन लगा दूंगा कि मेरे पास अगर रिजल्ट के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू ट्रू हो जाती है तो मुझे एक मैसेज डिस्प्ले करवा देना एको में कि इमेज अपलोडेड। ठीक है, आउटपुट देखते हैं अगर अभी इसका जाकर मैंने पेज को रिफ्रेश किया और अगर अपना डेटा देखा हूं, अभी फिलहाल मेरा जो टेबल है वो बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, मैंने क्या किया, यहां पर आकर इमेज की आईडी दे दी, फॉर एग्जांपल 1। फाइल मैंने चूज की, मैं क्या फाइल चूज कर रहा हूं, मैंने कर दिया फॉर एग्जांपल। अच्छा, मैं क्या एक काम करता हूं, उससे पहले ये वाले जो मेरे पास तीनों फाइल है इनको मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, डिलीट कर दी। अब यहाँ पर मैंने फाइल को चूज किया और यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, मेरे पास ये जो 3.jfif वाली पिक्चर है इसको मैंने यहाँ से ओपन किया, सेलेक्ट हो गई। अब मैं अपलोड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए जैसे ही मैंने अपलोड किया तो मेरे पास एक मैसेज आ गया, इमेज अपलोडेड। ठीक है, और अगर वहां पर जाकर देखता हूं, मैं ब्राउज करता हूं अपना डेटा, तो यहाँ देखें इमेज की आईडी चली गई 1 और इमेज का पाथ क्या चला गया, इमेजेस के फोल्डर के अंदर एक 3.gfif की पिक्चर है वो उसके पास गई है। मैं देखता हूँ कि अपलोड हुई वहां पिक्चर या नहीं हुई, तो यहाँ देखें इमेजेस के फोल्डर के अंदर 3.jfif की पिक्चर है, वो यहाँ पर मेरे पास अपलोड हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप लोग, कोई भी इमेजेस वगैरह अपने डेटाबेस में अपलोड कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, आईडी मैंने यहाँ पर 2 दी और यहाँ से आके क्या कर देता हूँ, मैं ये वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आके अपलोड पे क्लिक करता हूँ। इमेज अपलोडेड मैसेज आ गया मेरे पास। और अगर अपनी ब्राउज करता हूँ अपने टेबल को जाकर, तो यहाँ देखें आईडी इमेज की 2 आ गई, फिर कह रहा है इमेजेस के फोल्डर के अंदर ये इमेज का नाम है और ये उसकी टाइप है .jpg। ठीक है, तो इसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप लोग कि आप कोई भी इमेज वगैरह या कोई भी फाइल, अच्छा अब क्या करता हूँ, इमेज की जगह मैं कोई और फाइल ले लूँ। मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आकर क्या कर दिया, ये जो मेरे पास doc2.docs की जो फाइल है इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओपन करता हूँ तो देखिए फाइल मेरे पास सेलेक्ट हो गई। और अगर अपलोड के पे क्लिक करता हूँ, अच्छा यहाँ पर मेरे पास एक्सेप्शन एक आ गई है, इसको यहाँ पर देखते हैं कि क्या एक्सेप्शन है। अच्छा, इसको दोबारा अपलोड करके देखते हैं। आईडी मैंने यहाँ पर दे दी 5, चूज करते हैं फाइल, कोई डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं, दोबारा से डॉक, और यहाँ पर आकर अपलोड इमेज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास इमेज अपलोड हो गई। एरर मुझे क्यों दे रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ पर आईडी नहीं दी थी। ठीक है, आईडी मैंने यहाँ पर नहीं दी थी और प्राइमरी की था मेरे पास, ब्राउज पे क्लिक किया तो यहाँ देखिए कह रहा है इमेजेस के फोल्डर के अंदर .2docs मेरे पास यहाँ पर जो फाइल थी वो अपलोड हो चुकी है। तो पीडीएफ फाइल हो, डॉक की फाइल हो, एक्सेल की फाइल हो, MP3 MP4 या कोई भी इमेज की फाइल हो, वो यहाँ पर मेरे पास अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, कोई भी आप लोग किसी भी टाइप की फाइल को यहाँ पर अपने डेटाबेस में अपलोड कर सकते हैं।